हेलो बच्चों, हमने पाठ पढ़ा था 20 गुरुवाणी। आपको याद होगा विशाल शाह जी की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इसकी बुक एक्सरसाइज भी करवाऊं, तो आज मैं वही करवाने वाली हूं। हम इनके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे कार्य कौन संवारता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर लिखा है, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। तो हमारे जो कार्य हैं वो सतगुरु जी संवारते हैं, तो यही इसका उत्तर होगा। आगे है, करतार किनका ख्याल रखते हैं। हम इसका उत्तर भी यही देख सकते हैं, जन की पैज रखी करतारे, अर्थात जन यानी जनता की पैज। तो करतार किनका ख्याल रखते हैं, जनता का ख्याल रखते हैं। ईश्वर को खोजने कहाँ नहीं जाना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है, काहे रे बन खोजन जाई। ठीक है, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाये, यानी कि क्यों तो उन्हें वन यानी कि वन में यानी जंगल में क्यों खोजने जाता है, वह तो सभी जगह व्याप्त है, वो तो तेरे अंदर भी समाया हुआ है। तो इसलिए ईश्वर को खोजने के लिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ है, ईश्वर को खोजने के लिए वन में नहीं जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भ्रम की काई कैसे मिटाई जा सकती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, बाहर भीतर एक जानो यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई। अर्थात जिस प्रकार ईश्वर बाहर है उसी प्रकार वह अंदर भी है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हमारे जो मन के भीतर एक भ्रम जो रूपी काई जमी हुई है वह नहीं मिट सकती। तो भ्रम की काई कैसे मिटेगी, अपने आप को पहचान कर। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा, भ्रम की काई अपने आप को या फिर स्वयं को पहचान कर मिटाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, ईश्वर किनका नाश तथा किनकी मदद करता है। तो ईश्वर दुष्टों का नाश करता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। तो ईश्वर जो है वो दुष्टों का नाश करता है और अपने भक्तों की मदद करता है। भगवान का भजन निर्भय होकर क्यों करना चाहिए। इसमें जो कि जैसा कि यहाँ पे गुरुवाणी में दिया हुआ है कि बादशाह सा सब वस्कर धीने, अमृत नाम महारस पीने। ठीक है, तो जो बादशाह है, जो शाह लोग हैं, उनको भी इस नाम ने जो अमृत रस है, जो अमृत रस रूपी नाम है वाहे गुरु, उसने इनको अपने वश में कर रखा है। तो इसीलिए हमें ईश्वर का भजन निर्भय होकर करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा अमृत रस है जिसके वश में सभी लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होगा, भगवान का भजन हमें निर्भय होकर इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस भजन में या भक्ति भाव में स्वयं राजा तक भी डूबे हुए हैं। प्रभु को वन में न खोजकर कहाँ और क्यों ढूंढना चाहिए। प्रभु को वन में न खोजकर अपने भीतर ढूंढना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जैसे बाहर है उसी प्रकार हमारे भीतर भी व्याप्त है। ईश्वर अलेपा क्यों है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, ईश्वर अलेपा क्यों है, क्योंकि ईश्वर सभी जगहों पे व्याप्त रहता है। ठीक है, ईश्वर सभी जगहों पर व्याप्त रहता है। अलेपा का अर्थ होता है निर्मोही, मतलब जिसको किसी भी प्रकार का मोह ना हो। ठीक है, ईश्वर सभी के लिए एक सा है। ईश्वर के लिए सभी मनुष्य एक से हैं, सभी प्राणी एक से हैं। कोई ऐसा नहीं है कि राजा है तो ईश्वर उनके पास ज्यादा देर तक रुकेंगे या हमेशा उनके पास रहेंगे, जो गरीब है उनके पास नहीं जाएंगे। तो ईश्वर जो है वो निर्मोही है, उसको किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं है। ईश्वर इसीलिए अलेपा है। ठीक है, क्योंकि वो निर्मोही है और उनको किसी प्रकार का मोह नहीं है और वो सभी जगह समान रूप में व्याप्त रहते हैं। भ्रम की काई क्या है। तो भ्रम की काई यह है कि व्यक्ति जो मनुष्य है या प्राणी ईश्वर को सभी जगह ढूंढता रहता है। ठीक है, उसका मानना ये है कि ईश्वर यहाँ नहीं तो यहाँ मिलेगा। जैसा कि अभी यहाँ पे उदाहरण था कि वन में नहीं ढूंढने जाना चाहिए। वन में ना ढूंढने का मतलब क्या है कि जो भी साधु महात्मा लोग होते हैं वो अपनी साधना करने के लिए, या ईश्वर कहते हैं कि अगर हम साधना करेंगे तो हम ईश्वर से मिल जाएंगे या ईश्वर हमें प्राप्त होंगे, तो इसलिए वो साधना करने के लिए वनों की तरफ चले जाते हैं या पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। तो इसी चीज के लिए उन्होंने मना किया है कि हमें वन में नहीं जाना चाहिए या फिर हमें ईश्वर को घट घट नहीं ढूंढना चाहिए। कहते ना कि कण कण हम उन्हें ढूंढ रहे थे, पर लेकिन वो तो हमारे मन में ही है।
तो वो नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ईश्वर हमारे मन के अंदर ही होता है और हमें उन्हें अंदर ही ढूंढना होता है। तो ईश्वर हमारे मन की जो भ्रम है वो भ्रम की इकाई यही है कि हम ईश्वर को अपने मन में न ढूंढकर कण कण या जगहों जगहों पर ढूंढते रहते हैं। आपा चीने से कवि का क्या अभिप्राय है? आपा चीने से कवि का अभिप्राय है, आपा यानी अपने आप को, चीने मतलब जानना, ठीक है, अपने आप को जानना ही कवि का अभिप्राय है, ठीक है। आपा चीने से कवि का अभिप्राय स्वयं को जानने से है, ठीक है बच्चों। तो ये थे प्रश्नों के उत्तर। आगे है पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने पंक्तियों को बहुत ही अच्छे तरीके से भावार्थ किया हुआ है। आगे यहाँ पे जो प्रश्न है इनमें दिया हुआ है कि कविता की वे पंक्तियां लिखिए जिनके अर्थ नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं, उनके अनुसार हमें पंक्तियां लिखनी है। जैसे अर्थ है, प्रभु हमारे स्थिर घर में निवास करो, अर्थात मनुष्य प्रभु को अपने मन मंदिर में बिठाना चाहता है। जब हम प्रभु के साथ मिल जाते हैं तो हमारे सभी बिगड़े काम संवर जाते हैं। तो ये जो है इसकी जो अर्थ है, इसकी जो पंक्तियां है वो यह है, थिर घर बसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हरे काज सवारे। ठीक है बच्चों, तो ये दो पंक्तियों का ये अर्थ है। अगला है, जिस प्रकार फूलों में उसकी खुशबू बसती है और हम फूल देख नहीं पाते, उसी प्रकार दर्पण में हमारी छवि समाई रहती है। जब भी हमें उसे देखना हो तो हम दर्पण के समक्ष जाते हैं। वैसे ही ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है, जब भी उन्हें पाना हो अपने मन में ही ढूंढना चाहिए। तो इन जो अर्थ है, ये इनकी पंक्तियां ये हैं, पुष्प मध्य जो बांस बसत है, मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। ठीक है बच्चों, तो ये थे प्रश्नों के उत्तर और जो यहाँ पे पंक्तियां दी हुई थी उनके भावार्थ, जो कि मेरी दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं आपको कहूँ भी तो भावार्थ आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसा यह है, पुष्प मध्य जो बांस बसत है, मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरे बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। तो ये पूरी पंक्ति का पूरा अर्थ आपको यहाँ मिल जाएगा। ये पूरा अर्थ इन्हीं पंक्तियों का दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी पूरी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट। आशा है आपको सारे उत्तर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको उत्तर समझने में कोई कठिनाई या परेशानी है तो मुझे व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। धन्यवाद।